30 लाख मुरब्बा मील से जायद का इलाका है समंदरी, जिसकी निगरानी, ठीक है कि ये 47 ममालिक की जो है ना वो इत्तेहादी, यानी ये कह लें कि एक इत्तेहाद है, अफवाज पर मुश्तमिल है। अगर ये कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर विल है तो फिर जो आपने कहा कि जी मशरकी सरहद हो या मगरबी सरहद हो, वहां पर मिल के अगर आपका गोल एक है कि आपने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना है तो फिर तो कामयाबी मिल सकती है। टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है कि सिमट कर एक आंख से आप पूरी दुनिया देख सकते हैं। जी हाँ। अब तो आप यानी आपकी जो एयर फोर्स की जो सलाहियत है उसमें बेइंतहा इजाफा हो चुका है। अब तो आप जो जहाज है उड़ने से पेशतर जो है उसकी गिरफ्त कर सकते हैं, उसकी निशानदेही कर सकते हैं। और जैसे पाकिस्तान ने करके दिखाया। इसलिए और जो पाकिस्तान ने जो सलाहियत हासिल किया है और जिस तरह चीन ने जो एक डिफेंस का निजाम कायम किया है वो तो अपनी मिसाल आप है। तो इसलिए अब तो ये कोई मुश्किल बात नहीं रही, इरादा होना चाहिए। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। अगर आपका इरादा है कि हालात को दुरुस्त करना है तो हालात को दुरुस्त किया जा सकता है। अगर इरादा यह है कि आपने बिगाड़ पैदा करना है, उसको बढ़ाना है, तो फिर आप उसकी बात आपकी मर्जी, फिर उसके अगर आप उसके जो असरात हैं वो फिर आप भुगत लेंगे। ठीक है शाहिद साहब, अभी मतलब यानी 11 दिन हो गए हैं, अभी तक सरहद ज़ाहिर है पाकिस्तान अफगानिस्तान की बंद है, ताजिर परेशान है, ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं, और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि भारत ने अफगानिस्तान में अपना सफारतखाना जो है वो बहाल कर दिया। ये कोई तशवीश की बात है पाकिस्तान के लिए या नहीं है? तशवीश की बात नहीं है, भारत की खुफिया सरगर्मियाँ तो जारी हैं वहाँ से। अच्छा है, सफारतखाना भी अगर कायम हो जाए इसमें क्या बुरी बात है। पाकिस्तान जो है भारत को तो नहीं रोक सकता, ना अफगानिस्तान को, कि एक दूसरे के यहाँ सफारत खाना कायम न करें। ये तो एक सफारती आदाब है। और अगर सफारत खाना कायम होता, पाकिस्तान को तो एतराज़ सफारत खाने पे नहीं है, पाकिस्तान को तो एतराज़ उन खुफिया सरगर्मियों पर है, जो दहशत गर्दी के उन अड्डों पर है जो भारत की मुआवनत से कायम होते हैं और पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है जहाँ से। ठीक है, फितना हिंदुस्तान। और अब देखिए इस वक्त तो अब जो सहज पके से मीठा हो, अभी तो 25 अक्टूबर को फिर मीटिंग हो रही है इस्तांबुल में। तो जी हाँ। मगर हम एक सही रास्ते पर हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक सही ट्रैक पर है, और इस पर चलते हुए तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हालात बेहतर होते चले जाएंगे। चलें सर, उम्मीद रखते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ये एक वार्निंग दे दी है या इंडिया को मुतनब्बे कर दिया है, इससे इंडिया को मालूम हो जाना चाहिए कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो फिर उसके हाथ जो हैं वो मजीद बंध जाएंगे। सर इसको हम वार्निंग कैसे कह सकते हैं, क्योंकि शर्म शेख में आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब पीछे खड़े थे, तो कुछ इसी तरह की मिलती जुलती बात पीछे देख के उन्होंने ट्रंप साहब ने कही थी कि हाँ भी यानी अच्छे बच्चों की तरह आप रहेंगे ना दोनों, तो वो मुस्कुराए थे शहबाज शरीफ साहब। तो जंग नहीं होनी चाहिए, अगर जंग होगी तो फिर सारा आपका जो तजारत हमारी है मुतासर हो जाएगी। और पाकिस्तान ने ये पैगाम अफवाज पाकिस्तान ने दे दिया था। बिल्कुल, इंडिया से जो तजारत हो रही है अमेरिका की और जो इस वक्त बातचीत जारी है, तो फिर उन्होंने कहा कि यह सब मामला मुअत्तल हो जाएगा, वो या फिर तजारत नहीं हम करेंगे। तो एक अमन के लिए एक बड़ा दबाव है और अमन कायम रहना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। जावेद साहब, डोनाल्ड ट्रंप पे जो दूसरा दबाव है उसके कितने असरात हैं उनके ऊपर, क्योंकि जाहिर है वो दौड़ा रहे हैं अपने लोगों को कि जी गजा का मसला वहाँ पर उन्होंने जब जमानत दी है तो उनकी अपनी इज्जत और अपनी साख भी इससे वाबस्ता है। सही। तो इसलिए अब जो वायलेशंस हो रही हैं उनको रोकना जो है उन पर लाजिम है, उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ख्याल इसराइल में ये जरूरत नहीं हो सकती कि अमेरिका को वायलेट करे, किसी ना किसी बहाने से कोई ना कोई खिलाफ वर्जी हो जाए तो वो अपनी जगह है, कुछ ना कुछ हो रही है और कुछ लोग शहीद भी हुए हैं। लेकिन बहरहाल अब उसका हाथ रोकने वाले, पहले हल्लाशेरी मिल रही थी उसको, अमेरिका उसकी पुष्ट पे खड़ा था, उसको हथियार दे रहा था, उसको डॉलर दे रहा था और उसकी यानी सलाहियत में इजाफा कर रहा था। अब अगर अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया और अमेरिका ने उसकी सरपरस्ती से इनकार कर दिया, बल्कि उसको हाथ रोकने की कोशिश शुरू कर दी, तो जाहिर है कि हालात में बड़ी तब्दीली वाकई हो जाएगी और हो रही है। एक खबर और भी है ना शामिद साहब, कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की हंगरी में मुलाकात तय थी वो मौखर हो गई। हाँ, वो मौखर हो गई, क्योंकि अभी तक उनके दरमियान कोई मामला तय नहीं हो पा रहा। जो मुज़ाकरातकार जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी आपस में तलकलामी हुई कहते हैं, और उसके बाद जनाब ये जो है ना खटाई में पड़ गया मामला। दोबारा हो जाएगी। ज़ेलेंस्की जो हैं वो अब उनको तो ट्रंप कह रहे हैं कि भाई आप अपना कुछ हिस्सा जो है वो उससे दस्तबरदार हो जाओ, जिस पर रूस का क्लेम है यहाँ जहाँ रूसी नस्ल लोग रहते हैं, और वगरना फिर बहुत तबाही होगी। और जो जंग जारी है
और इस वक्त दबाव जो है यूक्रेन पे बहुत है, और यूक्रेन और इसकी ये एदाद शुमार जारी नहीं कर रहे हैं रूस और यूक्रेन सही। कि इसमें कितने लोग, लेकिन बताया जा रहा है कि इनके हजारों नहीं लाखों अफराद इस जंग में मारे जा चुके हैं। बिल्कुल। और फिर ऐसे हैं ऐसे लाखों हैं जो अपाहज हो चुके हैं, जिनको मसनूई दरकार हैं, किसी की टांग कट चुकी है, किसी का हाथ कट चुका है, और फौजी जो हैं बुरे तरीके से मुतासर हैं, और दोनों मुल्क जो हैं उनको एक नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन बहरहाल यूक्रेन जो है ज़ाहिर छोटा मुल्क है, उसकी इस्तेदाद भी छोटी है, और नेटो में शामिल होने का जो ख्वाब था उसका वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। तो अब उसको कुछ ना कुछ ट्रंप जो है उसका हाथ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एक कमज़ोर हैसियत में उसको मामला करना पड़ेगा, और ये एक कड़वी गोली है जिससे निगलना आसान नहीं होता। जब मैदान जंग में आप यानी हजीमत से दो चार हों तो फिर उसके असरात जो है उनको कबूल करना ये भी फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है। बहरहाल कुछ ना कुछ बात होगी, तवक्को रखनी चाहिए कि ये बातचीत दोबारा शुरू हो जाए, और चीन के सदर से तो उनकी मुलाकात होने वाली है, और किसी ना किसी तौर ये यूरोप जो है उसमें जो जंग के बादल मंडला रहे हैं और वो भी छट जाएं। ठीक है।